Hello and welcome students. Myself Manorama Chaudhary and I am from Nahar Convent School. Today I am here with a very interesting topic to discuss you with is पॉपुलेशन इंटरैक्शन। आज हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन के बारे में कि पॉपुलेशन इंटरैक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स किस तरह से, यानी जो पॉपुलेशन हमारे यहाँ सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करती है या किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वो सर्वाइव करते हैं इकोसिस्टम में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन होता क्या है। पॉपुलेशन इंटरैक्शन को हम बायोलॉजिकल इंटरैक्शन भी बोलते हैं। इसे कुछ साइंटिस्ट ने इसको टर्म दिया है सिम्बायोसिस के नाम से भी जाना जाता है ये इंटरैक्शन। इससे साइंटिस्ट डिनोट करते हैं इस इंटरैक्शन को। जो नॉर्मली अमंग प्लांट्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है उसे सिम्बायोसिस बोला जाता है। इसका मतलब होता है लिविंग टुगेदर, एक साथ रहना। अगर डी बेरी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम सबसे पहले सिम्बायोसिस टर्म यूज़ किया गया था, तो उनका कहना था कि एक फिनोमिना है जो कि रिलेट करती है सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक इंटरैक्शन के बीच में, जो कि नॉर्मली हमें एनवायरनमेंट में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो दो डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं जो एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डेंस करके या कॉम्बिनेशन में सर्वाइव करती हैं, तो उन दोनों पॉपुलेशन में जो कॉम्बिनेशन हो रहा है उसमें या तो न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है या पॉजिटिव को इंटरेक्शन होगा या फिर नेगेटिव इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशंस जो है वो अलग तरह के 9 टाइप के इंटरेक्शंस और अलग अलग तरह के इंटरेक्शंस में डिवाइडेड हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें या तो दोनों ही स्पीशीज बेनिफिटेड होती है उस कॉम्बिनेशन में, दोनों को ही बेनिफिट नहीं होता है या दोनों का ही नुकसान होता है हम बोले तो, या फिर एक का फायदा होता है या एक का नुकसान होता है, या एक बेनिफिटेड होती है और एक बेनिफिटेड नहीं होती है। इस तरह का इंटरेक्शन जो है वो ये इस तरह से जो हमें पॉपुलेशन हमारे पास अवेलेबल है उसका इंटरेक्शन देखने को मिलता है। पॉपुलेशन के बीच में जो इंटरेक्शन है वो देखने को मिलता है। आइए अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, एक नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में, यानी हमारे इस वीडियो में हम लोग पॉजिटिव इंटरेक्शंस के बारे में देखेंगे, जो कि मेजरली 3 टाइप्स होते हैं, कमेंसलिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन एंड म्यूचुअलिज्म। अगर पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात करें, यानी ये इस टाइप का इंटरेक्शन है जहाँ पर दोनों ही स्पीशीज़ को म्यूचुअली इन्वॉल्व होती हैं एक दूसरे के साथ, पहली चीज़। दूसरा, जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं, साथ ही साथ दोनों स्पीशीज, यानी अगर स्पीशीज ए और बी है तो दोनों ही ए भी एक दूसरे की हेल्प करेंगे और रेसिप्रोकेट भी करेंगे एक दूसरे को, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, शेल्टर हो, ट्रांसपोर्ट हो, किसी भी वे में वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल रहेंगी हमारी जो स्पीशीज़ हैं वो। अब बात करते हैं हम लोग इनके टाइप्स की। तो पहला टाइप जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म की बात करें तो ये एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जो अलग अलग दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में से होता है, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म ना तो उसे किसी तरह का बेनिफिट होता है ना ही उसे किसी भी तरह का हार्म होता है। ऐसे इंटरेक्शन को हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। या फिर हम बोल सकते हैं एक है जो जिसे पूरी तरह से बेनिफिट मिल रहा है, दूसरा अनअफेक्टेड रहता है इस कंडीशन में, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो अगर सपोज ए ऑर्गेनिज्म है वो बी ऑर्गेनिज्म के ऊपर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो उसमें ए को न्यूट्रिशन, शेल्टर, सपोर्ट, मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट में हेल्प मिलेगी होस्ट ऑर्गेनिज्म से, लेकिन होस्ट को किसी भी तरह का कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। इसका अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एपिफाइटिक प्लांट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इसके एग्जांपल में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें तो उनकी जो मेन ब्रांच होती है उसके ऊपर हम बात करें, जो हमारा सपोर्टिंग प्लांट होता है वो उसके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देता है धीरे धीरे, लेकिन जो हमारा होस्ट प्लांट है उसमें उसे किसी भी तरह की कोई भी नुकसान उसे नहीं होता है, लेकिन जो दूसरा प्लांट उस पर ग्रो हो रहा है उसे बेशक वहाँ पर फ़ायदा मिलता है न्यूट्रिशन और सपोर्ट का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कमेंसलिज्म का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है सकर फिश एंड शार्क के बीच में। अगर हम सकर फिश और शार्क की बात करें तो ये दोनों ही फिश एक दूसरे के साथ रहती हैं, पहली चीज़। दूसरा, एक दूसरे के नीचे, यानी अगर आप डायग्राम में देखें तो जो हमारी शार्क है वो सकर फिश जो है या रेमोरा फिश जो है वो उसके माउथ के पास वाले एरिया में प्रेजेंट रहती है, वो उसके साथ वहाँ पर अटैच करती है शार्क के साथ, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो शार्क है वो अनडिज़ायरेबल या जो हम बात करें उसकी जो डॉर्सल फिन्स है वो फास्टली मूव कर पाती है, ठीक है, वो मूवमेंट करती है। लेकिन अगर हम बात करें जो सकर फिश है उसे एक तो वो अपने आप को प्रीडेटर से प्रोटेक्ट कर लेती है, पहली चीज़। दूसरा, जो शार्क के माउथ से रिलीज होने वाला जो
एक्स्ट्रा जो वेस्ट होता है, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसके मुंह से जो रिलीज होते हैं, उसके माउथ से रिलीज होते हैं, वो उसे एज अ फूड प्रोडक्ट वो ऑब्टेन भी करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सकर फिश को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जो हमारी शार्क है उसे किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो ये जो एसोसिएशन है ये कमेंसलिज्म कहलाता है, जहाँ पर एक स्पीशीज का फायदा हो रहा है, दूसरी स्पीशीज का ना तो फायदा है ना ही नुकसान है। अब बात करते हैं हम कॉर्पोरेशन की। जब हम प्रोटो कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं तो ये जो इंटरेक्शन है जहाँ पर दोनों ही पॉपुलेशन जो है बेनिफिटेड होती हैं, लेकिन दोनों ही कैसी होती हैं, ऑब्लिगेटरी होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन है, जो एक नॉट इंसेंशियल, अगर हम बात करें आसान भाषा में, तो एक नॉट, ये किसी भी तरह से इसेंशियल नहीं होता है सर्वाइवल के लिए दूसरी दोनों में से किसी भी पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, इसे हम नॉन ऑब्लिगेटरी या फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें यहाँ पर, तो क्रोकोडाइल एंड बर्ड की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमने देखा है कि क्रोकोडाइल का जो माउथ है, जब क्रोकोडाइल अपना माउथ ओपन करता है तो वो एक बर्ड है जो कि उसके माउथ के अंदर जाकर सर्वाइव करती है। ठीक है, उसके माउथ में जाकर अगर वो बैठ रही है तो वहाँ पर वो क्या कर रही है, उसके माउथ में एंटर करेगी तो वो फीड करती है वहाँ पर फूड को। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो जो लीचेस हैं या जो पैरासाइट्स जो क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर एंटर कर चुके हैं उसे फीड कर रही हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बर्ड को फूड मिलता है और क्रोकोडाइल जो है उसको ब्लड मिलता है सकिंग पैरासाइट्स की हेल्प से। ठीक, क्लियर है। सकिंग पैरासाइट्स की अगर हम बात करें, जो हमारी बर्ड है, जो बर्ड कौन सी है, पल्वेनियस नाम की जो हमारी बर्ड है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्रोकोडाइल के माउथ में जो जॉ में जो लीचेस हैं, बर्ड वो लीचेस को खाती है और जो क्रोकोडाइल है वो अपना माउथ ओपन रखता है ताकि जो उसके पास जो न्यूट्रिशन आ सके या कोई दूसरा अगर प्रे है तो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर सके। क्लियर है। तो ये वाला जो हम बात करें, ये जो हमें दिख रहा है ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप बर्ड और क्रोकोडाइल के बीच में, जहाँ पर दोनों को ही एक दूसरे से फायदा मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट टाइप है पॉजिटिव इंटरेक्शन का, वो है म्यूचुअलिज्म या फिर हम बोले तो सिम्बायोसिस। ये ऑब्लिगेटरी हम बोल सकते हैं इंटरेक्शन है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है जहाँ पर दो अलग अलग स्पीशीज एक साथ ग्रो करती हैं, दोनों ही म्यूचुअली बेनिफिटेड रहती हैं। और जो प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को हम सिम्बायोटिक प्लांट्स भी बोलते हैं और इस फिनोमेना को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। अगर शॉर्ट में बोले तो ये ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन है जहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए। इस टाइप का एसोसिएशन है जहाँ पर दो टाइप की जो स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे से फिजियोलॉजिकली रिलेटेड रहती हैं। इस टाइप के रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ये दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में, प्लांट एनिमल्स के बीच में और एनिमल एनिमल यानी दो डिफरेंट एनिमल्स के बीच में हो सकता है। ये इंटरेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें जैसे एग्जाम्पल के लिए टर्माइट्स हो गए हैं, वाइट आंट्स जो हैं वो केपेबल नहीं होती वुड डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो जो क्या करती हैं वो वुड डाइजेस्ट करती हैं और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो उनकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं वो उनको वुड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और टर्माइट्स जो है वो उन्हें फूड प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। वहीं अगर हम बात करें, इसका एक एग्जाम्पल और है हमारे पास जो कि कौन सा है, लाइकेन्स का। ठीक है, अगर लाइकेन्स की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो लाइकेन्स का एक किस तरह से बेनिफिटेड होते हैं, तो ये हम जानते हैं कि कई सारे ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो कि परमानेंट एसोसिएशन शो करते हैं, स्पेसिफिकली एल्गी और फंजाई। अगर फंजाई की बात करें तो वो एब्जॉर्ब करती है वाटर एल्गी के हेल्प से, और एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक फूड मटेरियल बनाती है फंगस के लिए। तो इस तरह से ये दोनों ही एक दूसरे के लिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। इसके अलावा हम बात करें माइक्रोराइजल अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलता है, ये एक प्लांट और ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरेक्शन है। तो इस तरह के इंटरेक्शन जो है वो म्यूचुअलिज्म कहलाते हैं। आई होप आपको पॉजिटिव इंटरेक्शन समझ में आ गया होगा और आपको ये टॉपिक आपके माइंड में क्लियर भी हो गया होगा। थैंक यू।